नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगलपुरी एल ब्लॉक में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंगलवार को एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जिसमें आपको बताना चाहूंगा। दो युवक आ रहे थे, डी ब्लॉक थाने के पास से आ रहे थे, तो कुछ कहा सुनी हुई, कुछ टक्कर वगैरह हुई है, हमें सुनने में आया है। तो उन युवकों ने 3 से 4 मात्र युवक थे, उन्होंने 2 युवकों पे ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मैं बेहद दुखद मैं बताना चाहता हूँ, एक युवक की मृत्यु हो गई। अमरदीप नाम बताया जा रहा है, और जो दूसरा जो युवक है वो अभी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल में है। सीधा हम यहाँ पे जानते हैं जो अमरदीप जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या वाक्य था। क्या बोलना चाहते हैं सर आप? बस वही है सर, मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी लाइब्रेरी में, मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया उसके दोस्त कपिल का कि भैया अमरदीप को चाकू मार दिया, जल्दी आ जाओ। मैं जब आया तो उसका एक दोस्त था, मेरा भाई तो निकल चल बसा था उस टाइम पे, तो हालत में था नहीं, लेकिन उसका दोस्त था सागर, वो अभी जिंदा था। फिर मैंने उसकी स्टेटमेंट ली, क्या हुआ कैसे हुआ। कह रहा था भैया हम दोनों क्लास लेके आ रहे थे, फिर रास्ते में ऐसे ही रोड में चलते चलते रास्ते में टक्कर हो गई गलती से, फिर हमने सॉरी वॉरी बोल दिया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, दोबारा से जो है तो, कहाँ के युवक थे, कुछ अंदाजा हुआ? ये उसी जो एक तो युवक जिसने मारा उसी का घर वहीं पे पास में ही है, एन ब्लॉक में। और विश्वास कीजिए थाने के जस्ट मात्र 50 मीटर भी दूरी के कम, ये मान के चलो कि 10 कदम की दूरी पे थाना है। वहीं पे एक कांस्टेबल भी था थोड़ी देर 5 मिनट पहले, चाहे तो शासन प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और एक को रख रखा है, एक अरेस्ट भी हुआ है, पकड़ा भी गया, तो उसको रिमांड में लेना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि बाकी के 2 कहाँ हैं, लेकिन उसको आराम से रख रखा है हिफाजत से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंटरनली ये मिल गए हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ के जो इतने भी एमएलए हैं, विधायक है, कोई भी अभी तक देखने तक नहीं आया, क्योंकि कोई हमारा कोई बेमत प्रोटेक्शन कोई साथी नहीं है, तो देखने कौन आएगा। कोई वैल्यू नहीं दे रहे, जैसे आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, दलित की कोई वैल्यू नहीं है, एससी की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं दे रहे बिल्कुल ही। कोई मिलने तक नहीं आया, कोई आर्थिक हेल्प, कोई सहायता, कोई प्रेशराइज, कुछ नहीं किया जा रहा है। बस ये भरोसा दे रहे हैं कि आश्वासन दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं, बस आश्वासन है, और हम चुपचाप से बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे अकेले। एचओ साहब से भी बात हुई, उन्होंने रिमांड में ले रखा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, आराम से उसको हिफाजत में रखे पड़े, कुछ नहीं कर रहे। इतने दिन 2 दिन हो गए घटना घटते हुए, मंगलवार शाम 7 की बात है। जैसा आपने बताया, जो सागर जो अभी अस्पताल में भर्ती है, तो उसकी स्टेटमेंट भी आगे फॉरवर्ड होगी पुलिस वालों तक। तो उस स्टेटमेंट के बाद फिर पुलिस वालों की क्या कार्रवाई थी? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब तो उनके पास प्रूफ है, फिर भी ऐसे उनका उसके माँ बाप भी अरेस्ट है, उसके माँ बाप से टॉर्चर करके उसके बच्चे को पता लगाया जाना चाहिए। अब ऐसी बात है, अगर 3 जने मिलकर किए हैं तो एक पकड़ा गया, तो 2 तो और आराम से पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उसको आराम से रख रखा है, कुछ नहीं कर रहे। नॉर्मल कैदी की तरह पड़ा हुआ है जेल में, लेकिन जेल में भी कहाँ है, ऐसे थाने में रख रखा है, लेकिन कुछ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसको रिमांड में लेनी चाहिए, उसको उसकी फैमिली को गिरफ्तार, उसके घर को सील कर देना चाहिए। जबकि घर जहाँ पे चाकू मारा है उसके बगल में ही घर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, 5-6 कैमरे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा फुटेज है, प्रूफ है, एक से एक सीसीटीवी फुटेज भी है, सारे एविडेंस स्ट्रॉन्ग है हमारे तरफ से, सीसीटीवी फुटेज भी है, सब कुछ। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है कि नहीं खंगाली गई? फुटेज खंगाली गई है, वो पुलिस वालों के पास ही, हमें नहीं दिया गया, हमें बस दिखाया गया था किस तरीके से वारदात हुई थी। तो आपको पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई कैसे होगी? बस ये आश्वासन दिया गया है कि आप भरोसा करो, चिंता मत करो, जो है आप ठीक रहो। हमने तो थाने के आगे धरना भी धरी थी, उन्होंने हमें कह दिया कि हमारी इंसल्ट करा रहे हो, आप चले जाओ, हम पे भरोसा करो, हम कर लेंगे। अब हम शरीफ आदमी, हम क्या करें, हमारा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं, हमारा कोई साथ नहीं कि हम दंगे करें या हम सरकारी चीजों का वो जो है नुकसान करे। और अमरदीप, क्या आपने बताया कि अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे? वो बीए कर रहा था भाई साहब, सेकंड ईयर पोल साइंस ऑनर्स कर रहा था। इतनी सी उम्र में उस बच्चे के नंबर ऑफ स्टूडेंट है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, अमरदीप पासवान कितना अच्छा पोल साइंस हिस्ट्री पढ़ाता है, और लड़का ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। आईएएस आईपीएस जैसा ड्रीम रख रहा था, कह रहा था भैया लास्ट ईयर मेरा अब हो जाएगा, मैं आईएएस का एस्पायरेंट बन जाऊंगा। तैयारी उसने शुरू से पहले से तैयारी करते चल रहा था। 2 साल जब ग्रेजुएशन में था ना, तो वो ये चाह रहा था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दूं। 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला था। अब कहाँ देगा अटेम्प्ट, अब कुछ नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। बस ये है कि पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, इंटरनली कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या है, बस ऊपर से एक दिलासा दे रहे, भरोसा दे रहे। हमारे अभी जो आपको जो लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? दिल्ली सरकार से ये गुहार लगाता हूँ कि मेरे बच्चे का जस्टिस मिल जाए, बस इंसाफ मिल जाए, और मेरे माँ बाप लेबर मजदूर है, थोड़ा आर्थिक हेल्प कर दी जाए। आगे कोई सहारा नहीं है। मुकेश, एसएचओ मुकेश ये थानेदार को, उनको प्रेशराइज किया जाए कि आगे इस केस को अच्छे से लिया जाए, हैंडल करे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। उनको थोड़ा प्रेशराइज कीजिए सर, प्लीज।
हमारे साथ यहाँ पे जो अमरजीत उनके फादर साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी अभी देख सकते हैं स्थिति में नहीं है, तो हम किन्हीं और से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी जिला बाहरी दिल्ली महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जो यहाँ पे मुन्नी देवी जो यहाँ पे उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो एक काफ़ी दुखद एक सिचुएशन है। जैसे कि परिवार द्वारा अभी जानकारी प्राप्त हुई कि ब्रिलियंट जो अमरजीत थे पढ़ाई में, ना केवल पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई हुई थी, उन्होंने पूरा अपना एक परिवार का भार अपने सर पे उठा रखा था, ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन यहाँ से ऐसा जो एक दुखद आप चीज दृश्य हमें सामने को मिला, कितना दुखद है? बहुत दुख है। हम तो ये चाहते हैं कि जो जिन्होंने मारा है बिना बात ही कोई जो हाथापाई हुई है तो चलो भाई हाथ चलाते, उन्होंने चाकू क्यों चलाया? चाकू से ही उसका कत्ल कर दिया। और वो बच्चा इतना समझदार था, इतना अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा था, हर तरह अच्छा था, कोई शिकायत नहीं, कोई वो नहीं था। सीधे आदमी हैं, बेचारे मजदूर आदमी हैं। इन मजदूरों आदमियों के हम तो ये चाहते हैं सहायता होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वो अभी तक अरेस्ट नहीं करे पुलिस वालों ने, क्यों नहीं करे? क्या बात है, क्या कर रही है पुलिस? तो आपकी पार्टी द्वारा कितनी सहायता की जाएगी इनकी? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सहायता करेगी। बजरंग जी आने वाले हैं, वो आएंगे, सभी लोग आएंगे, हम सब बैठ के बातें करेंगे और सब सहायता करने के लिए तैयार हैं। अभी आपने देखा, मैं बताना चाहूँगा जो मुन्नी देवी यहाँ से जिला उपाध्यक्ष है, इनसे हमने जानकारी प्राप्त करी। इन्होंने बताया, अच्छा ऊपर ही आंटी, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये घर पे मैं जाना चाहता हूँ, आपको दिखाना, बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो अभी साथी हमारे इस लाइव वीडियो में जुड़ा है, मैं बताना चाहूँगा अभी हम लोग मौजूद हैं एल ब्लॉक मंगोलपुरी में। अभी मंगलवार को जो एक काफ़ी दुखद हमें एक जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें दो युवकों पे ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया था। इसमें अमरदीप नाम के जो युवक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अभी हम उनके घर पे मौजूद हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये घर है, यहाँ पे जो अमरदीप थे, जो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे मंगोलपुरी के, पूरे मंगोलपुरी में उनकी सब लोग थे, उनसे ट्यूशन काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, अपना जो घर का लालन पोषण करते थे। मैं दिखाना चाहूंगा, जो आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे वो पढ़ाते थे और यहाँ पे काफी बच्चे उनसे पढ़ने आते थे। काफी बच्चे उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, जो काफी, बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा दुखद एक सिचुएशन। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे में मानस में दिखाना चाहता हूँ, ये उनकी माता हैं, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं बेहोश हैं। तो बिल्कुल इनकी हालत ठीक नहीं है। काफ़ी दुखद ये जो एक मामला सामने आया है, आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन के माध्यम से। इनको अस्पताल वगैरह नहीं लेके गए आप? अभी तक नहीं लेके गया हूँ। मम्मी मम्मी हाँ, बार बार बेहोश, 3 दिन से लगातार ही बेहोश हो जा रही है बस। मम्मी आप देख सकते हैं कि क्या अभी यहाँ पे दृश्य आप देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल भी महिला की स्थिति ठीक नहीं है। बहन जी आराम से आप बैठिए। मेरा बच्चा, पानी दे दीजिए आप ना, मेरा पानी दे बच्चा, दीजिए। आंटी जी आप पानी पी लीजिए आराम से। मेरा बच्चा बड़ा सीधा साधा मेरा बच्चा था। मेरा सीधा, मेरे औकात नहीं था पढ़ाने का, मेरे पढ़ाने का औकात नहीं। बच्चा मेरा 10 गो बच्चा 20 गो बच्चा पढ़ाता था। मेरा बच्चा खुद पढ़ा के पढ़ता था। मेरा बच्चा OPS का तैयारी कर रहा था। मेरा बच्चा यहाँ जब बच्चा फुल हो गया तब जाके अलग ट्यूशन लिया, वहाँ भी बच्चा फुल हो गया। 1 बजे से 4 बजे तक क्लास यहाँ लिया और फिर 4 बजे से क्लास लेने के, मम्मी चाय बनाओ, मम्मी लेट हो रहा है, बच्चे वेट कर रहा है। मैंने बोला बेटा ट्यूशन नहीं जाएगा। मम्मी आज नहीं जाऊंगा मुखर्जी नगर, आज मन नहीं है, घर आऊँगा। मम्मी जल्दी आ जाऊँगा। मेरा बेटा अब तक नहीं आया, मेरा बेटा अब तक नहीं आया। मेरा बेटा अब तक नहीं आया।
भैया अब इनको संभाल लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे के जो मदर हैं, बिल्कुल ही स्थिति देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप कि क्या यहाँ पे अभी वाकई अब देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल भी उनकी स्थिति नहीं है, वो बार बार वो बेहोश हो रही हैं। तो आपने सुना उनके द्वारा कि क्या कहना था। वो कोचिंग भी लेते थे, आईपीएस बनना चाहते थे, बहुत लायक थे। माता जी ने बताया कि 1 बजे से लेकर 3-4 बजे तक वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, खुद भी पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। बहुत ज़्यादा आदर्शवादी थे, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, इंटेलिजेंट थे। यहाँ पे पूरे मंगोलपुरी में काफ़ी उनके जो यहाँ पे आसपास के लोग थे उनकी तारीफ़ करते थे कि पूरे इलाके में इतना होनहार बच्चा नहीं था। तो अब सिचुएशन ये है कि पुलिस प्रशासन द्वारा इनको आश्वासन दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, मैं दिखाना चाहता हूँ दोबारा से। प्लीज प्रेशर डालो सर, कुछ भी नहीं कर रहे सर, प्लीज प्रेशर डालो। राखी बिरला अभी तक नहीं आई, वोट लेने तो बहुत जल्दी आ जाती है सर। नारा लगाना पड़ेगा मुर्दाबाद, राखी बिरला मुर्दाबाद। कोई नहीं आया सर अभी तक। हंसराज इतना बड़ा बीजेपी जी के जी का हम लोग वोट देके जिताया, मोदी सरकार को बनाया, कोई हम लोग को सुधी ले रहा। क्या करूं, मैं मजदूर बिहार से रहने वाला हूँ, दलित समाज से आता हूँ, मैं गरीब किराए के मकान पर हूँ। क्या करूँ सर, एक बच्चा इसको पढ़ाऊँ, ये पढ़ाता हूँ, ये भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इससे बस जीवन असर करता हूँ। मजदूरी लेबर का करता हूँ, 500 रुपये दिहाड़ी करता हूँ, इससे क्या करूँगा मैं। 2 बच्चा था, दोनों मिलकर थोड़ा सा हेल्प हो जाता था, अब वो भी बच्चा मेरे से छीन लिया। क्या प्रशासन हाथ के धरे हुए बैठे हुए। एक रिमांड पर भी लिया, उस लड़के पकड़ा, उसको उसे मारपीट करके पूछना चाहिए कि 2 आदमी कहाँ है, कैसे है, किसी को नहीं पकड़ रहा है सर जी। क्या खाली आश्वासन मिल रहा है। यहाँ से आपने बताया कि कोई जनप्रतिनिधि, इतना टाइम हो गया कोई देखने भी नहीं कोई आया। देखने तक भाई कोई साथ नहीं है, कोई किसी भी दल से, हम लोग किसी से मतलब ही नहीं रखते थे। कोई आरएसएस से होता, अभी कुछ होता। ये तस्वीर उन्हीं की, अमरदीप जी की है। मैं कैमरा मैन के माध्यम से, भाई साहब थोड़ा साइड हो रहा, दिखाना चाहूँगा, एकदम जूम करके दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये अमरदीप, जो जिनकी मैं दोबारा बताना चाहूँगा, बहुत बेहद बेहद दुखद जो मृत्यु हुई है, जिसमें मंगोलपुरी में आज इतनी दहशत हो गई है कि कुछ करने से पहले आजकल की युवा पीढ़ी नहीं सोचती कि हल्की सी मामूली सी कहासुनी में अगर आप चाकू चला देते हैं तो उससे एक घर का चिराग बुझ सकता है। काफ़ी दुखद है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, अमरदीप जो नाम है बच्चे का, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, अमरदीप नाम था, 20 साल वर्ष बताइए आप। जी जी, आप देख सकते हैं जस्टिस फॉर अमरदीप, इन्होंने यहाँ पे बैनर इनके पास है, जस्टिस फॉर अमरदीप। घेराव भी किया, लेकिन प्रशासन ने मुझे उठा दिया आश्वासन देके कि मैं इस पर बहुत तरह से कार्रवाई करूंगा, आप लोग शांत बैठ जाओ। शांत भाई, मैं आप लोग को 100% देता हूँ कि इसका इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन आज 24 घंटा से 36 घंटा बीतने जा रहा सर जी, कुछ से कोई कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। नहीं अभी तक यहाँ के कोई पार्टी पहुंचा कि हमको कुछ मिले, सहायता या मदद करे कि यहाँ को इंसाफ मिलेगा। जैसे नीचे हमारी मुन्नी देवी से बात हुई तो उनकी पार्टी की तरफ से क्या लग पा रहा है कि हेल्प हो पाएगी? कुछ नहीं हेल्प हमको अभी तक, जब तक मेरे पास नहीं पहुंचते हैं तब तक मैं क्या आशा रखूं सर जी। आ जाएंगे तभी तो मैं कुछ आशा रखूं सर जी। तो कुल मिला के आप, जो अभी तो आपको लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा दोबारा कि कुल मिला के आप दिल्ली सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? गुहार लगाना चाहो केजरीवाल सरकार से मुझे बच्चे का इंसाफ हो। अब बच्चे का इंसाफ हो, अगर यहाँ से नहीं मिलता मैं सीबीआई बैठाएं और इसका तहकीकात कर जाए कि बच्चे का मर्डर कैसे 2 मिनट में चक्कू निकाल के मारना क्या बात है। मान ले 2 मिनट में बच्चे बहस हो गया, बहस हुआ तो फैटाफैटी होकर छूट जाता, अब तुरंत खंजर निकालता है, मारना शुरू करता है। क्या तरीका, इसका मतलब? तो मैं पूछना चाहूंगा कि कितने बार किए गए थे कुछ? पहला बार तो सर गर्दन चलाया, जो गर्दन यहाँ कट गया। अच्छा। दूसरा बार चक्कू इस जांग में भोंक दिया। अच्छा। तीसरा बार इस यहाँ भोंक दिया। चौथा बार यहाँ भोंका, 5वां बार पीठ मार भोंका, बेचारा गिर गया। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आ गई है? रिपोर्ट अभी नहीं पहुंचा मेरे पास, अभी तक नहीं पहुंचा नहीं जी, है। आप नहीं। देख सकते हैं कि कितना वक्त हो गया कि अभी तक परिवार वालों को एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी तक इनको अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्या वजह हो सकती है जो अभी तक
इतनी लापरवाही पुलिस प्रशासन द्वारा जो की गई है। कुछ समझ में नहीं आता सर, मेरे ऊपर कोई मैं गरीब हूँ, मैं पुलिस के पैसा नहीं दे सकती। मैं गरीब हूँ इसलिए पुलिस के पैसे नहीं दे सकती। और कोई पैसा देता तो उसका काम आगे बढ़ता। भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकती। पुलिस पे जोर से कार्रवाई की जाए बस। पुलिस जब तक पुलिस आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं सुनेगा। मैं उसको रिश्वत कहाँ से दिलाऊं भैया? तो मेरा बच्चा चला, मेरा बुढ़ापा कौन भोगेगा? आप देख सकते हैं कि आए दिन जो मंगोलपुर जो क्षेत्र है वो सिर्फ अपराधियों से ही भरा रहता है। आए दिन यहाँ पे इतने विवाद होते हैं जिसपे मामूली कहा सुनी पे इतनी बड़ी नौबत आ जाती है कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पे एकदम से तैयार हो जाते हैं। तो काफी दुखद है कि मंगोलपुरी में यहाँ से थाना कुछ ही मीटर की दूरी पर है और जो ये इंसिडेंट जो सामने आया है, अंकल का कहना था कि 50 मीटर की दूरी पे ही था ना थाना वहां से। तो आप देख सकते हैं कि अपराधियों कितना दूर था, 50 मीटर। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि जहां पे इंसिडेंट जो सामने आया मात्र 50 मीटर की दूरी पे थाना था, लेकिन जो अपराधी थे उनमें प्रशासन शासन का इतना भी डर नहीं था कि वो जो करने जा रहे हैं उनसे क्या होगा। बिना उन्होंने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिसमें एक मृत्यु या मैं जो दूसरा जो व्यक्ति है सागर नाम बताया जा रहा है वो अभी अस्पताल में भर्ती है। तो भाई साहब क्या सिचुएशन है? वो तो थाना में जाके प्रशासन को बताया कि मुझे चक्कू मार दिया सर जी, मेरे दोस्त को पकड़ के मार रहा है, उसको बचा लीजिए मुझे। वो थाने वाले और गेट से अंदर चला गया पुलिस वाले, घूर के ताका नहीं आया। इसको बोला कि तुम जाओ संजय गांधी हॉस्पिटल जाओ। वो बेचारा संजय गांधी इतना भारी जख्म यहाँ जांग में पार कर दिया यार, पार कैसे चल के वो अपना घर पे आया। घर पे आके उसकी मम्मी पापा ने संजय गांधी लेके गया, तब वहाँ प्रशासन कैसे पहुंचा, मेरा बच्चा फिर कैसे आया संजय गांधी, मुझे पता नहीं सर। मैं अपने ड्यूटी में लेबर में काम कर रहा था, 6-6:30 बजे छुट्टी हुआ, घर पे आया, मंदिर में गया, आरती करके पूजा करके मैं आ रहा था। फिर ये बच्चे मेरा पढ़ने गया था लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से पढ़ के आ रहा था। ये बोला पापा जल्दी चलो, पापा जल्दी चलो। क्या हुआ रे? तो भाई संजय अमरदीप को कोई ने चाकू मार दिया। कि भाग झूठ बोल रहा है। मैंने फिर वहाँ देखा था बच्चे मेरा बेसुध ऐसे लेटा हुआ। मैंने वहाँ भी पोस्टमार्टम इमरजेंसी वार्ड में गया, इमरजेंसी वार्ड में जाते वहाँ मेरा बच्चे कौन से संजय गांधी में जी, इमरजेंसी वार्ड में भी लापरवाही जी किया मेरे बच्चे के साथ में सर जी। वहाँ भी उसका नंबर चल रहा था, उस समय बोला कि नहीं बेटी डट करेंगे। अब कि नहीं वो चल रहा है, मेरा डॉक्टर बढ़िया से इलाज करे, मेरा बच्चा सही हो जाएगा। उसको अगर इसको इस तरह से बैंडेज करके लाता तो बच्चा मेरा सही रहता सर। वहाँ भी कुछ लापरवाही किया है, इसके वजह से मेरे बच्चे की मौत हुआ है। आपने ठीक अभी सुना अंकल जी द्वारा क्या बोला गया कि बच्चे की जो नर्व चल रही थी, यहाँ पे जो संजय गांधी के अस्पतालों के कर्मचारियों द्वारा भी लापरवाही बरती गई है। ठीक आपने अभी अंकल द्वारा सुना, अगर समय रहता तो बच्चे को बचा लिया जाता। अभी भी जो दूसरा जो और कितनी उनको कितनी देरी हो गया आने में? 50 मीटर के लमसम में गया। मैं देखा वहाँ था नहीं सर जी, हकीकत में झूठ। 2 मिनट में आ जाते वहाँ तक, ज्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट में आ जाते। बच्चे को उठा लेता, उठा के हॉस्पिटल भर्ती कर सकता 2 मिनट में माँ जी। तो मैं अभी जो साथी हमारी लाइव वीडियो से जुड़े हैं, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप हमारी इस लाइव वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ अभी हम लोग मौजूद है एल ब्लॉक में, जो मंगलवार देर रात एक काफ़ी संगीन मामला सामने आया जिसमें मामूली कहा सुनी में 3 से 4 युवकों ने 2 युवकों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसमें अमरदीप नाम से एक युवक की मृत्यु हो गई और दूसरा जो अभी अस्पताल में है सागर नाम से जो व्यक्ति है। तो अभी हम लोग मौजूद है जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसके घर पे। अभी हमने यहाँ लोगों से उनके परिवार द्वारा से जाना सारा वाकया। तो यहाँ पे इनका यही कहना है कि जो जनप्रतिनिधि जो वोट के नाम पर आते हैं, लेकिन अभी जो इतना यहाँ पे दुखद जो अभी वाकया हुआ है कि कोई भी यहाँ पे नहीं आया। और बाकी इन्होंने बोला कि शासन प्रशासन द्वारा भी लापरवाही बरती गई, अगर ऐसा नहीं होता तो अभी जो सिनेरियो बना वो नहीं बनता। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी इस वीडियो के माध्यम से इस परिवार को इंसाफ जरूर मिले। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक फॉलो जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी खबर से वंचित ना रह सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए AA न्यूज़।